Hi all, welcome back. Now we'll do nitration of haloarenes and its mechanism. लास्ट क्लास में हमने हैलोजिनेशन कर लिया था. अब हम क्या करेंगे? नाइट्रेशन. तो बेटा इस नाइट्रेशन का मीनिंग क्या है कि ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो भी हम नाइट्रेशन में यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर. नाइट्रेटिंग मिक्सचर. ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है वो कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो हमको चाहिए यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे. अब हीट कितना करना है? अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका हो जाएगा 333 केल्विन के बराबर. अब ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है इसका काम क्या है? ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा इलेक्ट्रोफाइल. और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? NO2 पॉजिटिव, है ना. तो NO2 पॉजिटिव आपको इलेक्ट्रोफाइल देगा जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन. EM मीन्स पॉजिटिव आयन, सो नाइट्रोनियम आयन. तो आपका नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? नाइट्रोनियम आयन. ठीक है, तो शुरू करते हैं. अब हमको सबसे पहले क्या लेना है? हमको सबसे पहले लेना है, हम लेते हैं जैसे आप ले लीजिए क्लोरोबेंजीन. तो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, है ना. क्लोरोबेंजीन अगर हम ले रहे हैं तो हमको अगर नाइट्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ रखेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो कि फिक्स है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. हीट करेंगे और टेम्परेचर इसका रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस. ये मिक्सचर आपको देगा क्या? क्या? NO2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन. अब आपको पता है कि Cl ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे. एक आपको मिलेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन और एक आपको क्या मिलेगा? पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन. पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन. क्लियर होता है? सो ये दो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे. अब इसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट और मिलेगा, वो है वाटर मॉलिक्यूल. अब ये कैसे मिला? ये हमको सिर्फ मैकेनिज्म से पता चल सकता है. ये हमको सिर्फ मैकेनिज्म से ही पता चलेगा. ठीक है, इस 1 क्लोरो, ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो दिस इज 1 क्लोरो, 1 क्लोरो. एंड सेकेंड पोजीशन पे आपका लगा है नाइट्रो, सेकेंड कार्बन पे है नाइट्रो, सो 2 नाइट्रो बेंजीन. एंड दिस विल बी क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो 1 क्लोरो, 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन. मेजर आपको पता है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो तो ये आपका ऑर्थो नहीं पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा और ये क्या होगा? माइनर होगा. ये बेसिक्स हमने बहुत बार कर रखे हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि मैकेनिज्म क्या है इस पूरे प्रोसेस का. हम मैकेनिज्म में हमको दो चीज देखनी है. मैकेनिज्म आपको दो क्वेश्चन का आंसर देगा. First is formation of NO2 positive and second is how the byproduct water molecule is formed. So major तो यही है कि how it will give you NO2 positive, how it will give you NO2 positive. ठीक है, let's start mechanism. So mechanism, the first step will be generation of electrophile. इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगी, है ना. पहले तो हमको वही देखना है. तो द
we have taken two strong acid. One is HNO3 which is nitric acid, one is H2SO4. तो जो स्ट्रॉन्गर होगा वो क्या देगा? H पॉजिटिव फास्टर देगा. क्लियर है ना? तो जो H2SO4 है, फर्स्ट स्टेप, the H2SO4 will give H positive, HSO4 negative और H positive. ये कैसे हुआ? So let's see the structure of H2SO4. लुईस डॉट आपको याद ही होगा, ये S डबल बॉन्ड O हियर, S डबल बॉन्ड O, ये O और ये H है ना. ये H2SO4 का क्या है? स्ट्रक्चर. ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H पॉजिटिव क्या करता है? लूज करता है. H पॉजिटिव लूज किया. ये कैसे हुआ मैं आपको बता रही हूँ. करेक्ट. ये फॉर्मेशन कैसे हुई ये आपको यहां बताई जा रही है. सो द H पॉजिटिव इट विल गिव. अब आपके पास बचा क्या? क्या बचा है? H, करेक्ट, एंड S और 4 आर देयर, HSO4, एंड दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा तो नेगेटिव. क्लियर है? अब हम चलते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे हैं, लेकिन सब स्टेप में क्या हो रहा है? H पॉजिटिव क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, या H पॉजिटिव H2SO4 दे रहा है. दिस H पॉजिटिव इज टेकन बाय अनदर एसिड. दूसरा एसिड यहाँ पे कौन है? नाइट्रिक एसिड. तो अब क्या होगा? जो आपका नाइट्रिक एसिड है, अब इसको सब स्टेप लिख लेते हैं 1 और इसको मैं कर देती हूँ सब स्टेप 2 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में. ठीक है. सो जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ये N, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O. नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद ही होगा. ये O HNO3 बन के आपके सामने रेडी है. ये जो नाइट्रिक एसिड है वो इस H पॉजिटिव को क्या करेगा? क्या करेगा? लेगा. और ये आपके सामने क्या बन गया? N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O, and the oxygen has used both of its electron which is the lone pair to welcome the H positive. ये इसने इस H positive को क्या किया? वेलकम किया. ऑक्सीजन पे लग गया पॉजिटिव और ये है H. मैम कैसे लगा? बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन तो किसका था? ऑक्सीजन का. उसने किसको दे दिया? इनकमिंग H पॉजिटिव को. तो उस पे खुद पे क्या लग गया? पॉजिटिव लग गया. वाटर एज अ लिविंग ग्रुप आपको भी दिख रहा है. तो ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज गॉट पॉजिटिव, तो वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और एज अ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. ये H2O रिलीज हो गया. अब यहाँ पे क्या बचा? ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला गया है ना, वाटर की तरफ चला गया, तो आपके पास क्या बचा? N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव. तो ये क्या है? NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन. इलेक्ट्रोफाइल आपका बन के क्या हो गया है? रेडी हो गया है. तो सेकंड स्टेप में आपका क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन. तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है, ये आप देखिए यहाँ पे. फर्स्ट H2SO4 H पॉजिटिव रिलीज करता है. अब यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, मैडम HNO3 ने क्यों नहीं किया? बच्चे जो स्ट्रॉन्गर एसिड है दे रिलीज H पॉजिटिव फास्ट. तो इसने H पॉजिटिव रिलीज किया और HNO3 ने उसका H पॉजिटिव लिया और एक इंटरमीडिएट बना के वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है ना. अब आपको याद आ गया कि मैंने बोला था इस बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. ये आपका बाय प्रोडक्ट है. ये आपका क्या है? बाय प्रोडक्ट है. तो बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल बना और ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आपका बन के रेडी हो गया. ठीक है, क्लियर होता है. तो इस स्टेप में क्या हुआ है? अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो आपका जो HNO3 था उसने क्या एक्सेप्ट किया है? H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है और उसने क्या बनाया है? उसने क्या बनाया है? NO2 पॉजिटिव. पॉजिटिव नाइट्रोजन में लगेगा और H2O. और क्या बनाया बेटा? H2O. तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए मैकेनिज्म के थ्रू भी कि ये बना कैसे है. ठीक है, क्लियर है? अब थर्ड स्टेप में ये हो गया आपका. अब क्या होगा? अब आपका आएगा
जो हेलो एरीन आपने लिया है, हेलो एरीन आपने क्या लिया था इसमें? थोड़ा ऊपर जाके देखिए कौन सा हेलो एरीन हमने लिया था इसमें, याद है? हमने इस पे क्या लिया था? क्लोरोबेंजीन लिया था, करेक्ट? तो हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? क्लोरोबेंजीन। सो लेट्स टेक क्लोरोबेंजीन हियर। दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो यहाँ पे आके पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। पाई उसको क्या करेगा? वेलकम करेगा। इज हैपनिंग, ये पाई गया बाहर आपका कुछ ऐसे। अब इस पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। जो पाई अंदर था वो कहाँ चला गया? बाहर। तो कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास है यहाँ पे, लेकिन ये जो रेड इलेक्ट्रॉन जो मैंने शो किया है जो नेक्स्ट कार्बन पे, वो कहाँ गया? बाहर। तो उस कार्बन पे क्या लग गया? पॉजिटिव। और बाकी दो पाई में कोई चेंज नहीं। क्या बन गया बेटा? एरिनियम आयन। अब आपको पता है सबके पास क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, C6H5Cl बोलते हैं आप, करेक्ट? तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये यहाँ पे बन जाएगा क्या? क्या बनेगा? ठीक से लिखते हैं यहाँ पे बनेगा आपका Cl यहाँ, और आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कौन था आपका यहाँ? NO2 है ना? तो हम इलेक्ट्रोफाइल पूरी जगह क्या लिख लेते हैं? NO2। NO2 पॉजिटिव, तो यहाँ NO2 अटैक किया और यहाँ पे NO2 सब्स्टिट्यूट हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट इसने किसको किया है? किसको किया है सब्स्टिट्यूट? यहाँ पे इसने एक हाइड्रोजन को क्या किया है? सब्स्टिट्यूट किया है। मैम पैरा का भी कुछ ऐसे ही बनेगा, व्हाई नॉट? ये देखो, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, है ना? ये आपका क्लोरोबेंजीन। अगर नाइट्रोनियम आयन कुछ यहाँ पे घूम रहा है पाई के लिए, तो ये वाला अगर इसको हेल्प करता है, ये वाला पाई अगर इसको हेल्प करता है, तो बेटा क्या बनेगा? आपके पास क्या बनेगा? ये पाई बाहर और ये NO2 को हेल्प किया, ये दोनों पाई में कोई चेंज नहीं, क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है ना? और पॉजिटिव कहाँ आ गया? यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, फिर वो सेक्रीफाइस करेगा इस पोजीशन पे, और आपका क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, है ना? ये Cl और NO2 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, सेक्रीफाइस कौन हो रहा है बेटा यहाँ पे? H पॉजिटिव। यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन ने सेक्रीफाइस किया था अपने आप, करेक्ट? नहीं, ये वाले ने, इसने सेक्रीफाइस किया था, तो क्या निकला था? H पॉजिटिव। तो मैडम इस H पॉजिटिव का क्या होगा, है ना? इस H पॉजिटिव का क्या होगा? तो आपको याद है कि यहाँ पे HSO4 नेगेटिव बना था, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो H पॉजिटिव यहाँ निकल रहा है, वो इस HSO4 नेगेटिव के पास जाएगा और ये वापस क्या बना लेगा? H2SO4। तो जितने भी H पॉजिटिव निकलते हैं वो HSO4 नेगेटिव के पास जाके वापस क्या बना लेते हैं? H2SO4 बना लेते हैं, जो कि रिसाइकल हो जाता है फिर से नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो अगर हम फिर से एक रिवीजन करना चाहते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमको क्या लेना है? हमको लेना है एक हेलो एरीन, और उसका हमको क्या कराना है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराना है। ये वाला नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपको क्या देगा? NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन NO2 को इनवाइट करेगा और H पॉजिटिव रिलीज करेगा। H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव के साथ मिलके H2SO4 दोबारा बना लेगा। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोफाइल हैज बीन प्रोड्यूस्ड। अच्छा, इसमें एक बाय प्रोडक्ट मैंने आपको बोला था वाटर बनेगा, और मैं जब हम रिएक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे वाटर बना है कहाँ पे? यहाँ पे, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ वहां पे वाटर जब
नाइट्रिक एसिड H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनता है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रेशन. नेक्स्ट क्लास we will take sulfonation.